हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल स्मार्ट एजुकेटर के एक नई वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं द कोर्स बी फार्मा यानी बैचलर ऑफ फार्मेसी। इस वीडियो में हम आज उसकी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन प्रोसेस, कुछ उसके बारे में और कुछ जॉब प्रोफाइल्स के बारे में जो आप बी फार्मा के बाद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जनरली आजकल लोग 10वीं पास करते हैं तो ज़्यादातर लोग दूसरों का देखकर 11th और 12th में साइंस स्ट्रीम लेते हैं और कुछ लोग अपनी इच्छा और इंटरेस्ट के हिसाब से साइंस स्ट्रीम में एडमिशन लेते हैं। तो चलो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन साइंस स्ट्रीम के बाद कौन सा कोर्स लेना है, कौन सा कोर्स में उन्हें इंटरेस्ट है और कौन सा कोर्स उनके लिए बेहतर साबित हो सकता है, इस बात को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। पर कुछ लोग अपना फ्यूचर पहले से ही डिसाइड करके रख देते हैं, जैसे उन्हें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है या कुछ और बनना है। तो फिर भी उनमें से कुछ स्टूडेंट मेडिकल में अपना करियर बनाना चाहते हैं। वो सबसे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि आजकल के मौजूदा दौर में बहुत सारे मेडिकल कोर्स है, बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस उपलब्ध हैं, जिसमें से आप कंफ्यूज होना लाजमी है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बी फार्मा कोर्स क्या है, बी फार्मा के कोर्स के लिए क्वालिफ़िकेशन, एलिजिबिलिटी, एडमिशन प्रोसेस, एंट्रेंस एग्ज़ाम, बी फार्मा करने के बाद जॉब क्या होगी, करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में जानेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बी फार्मा यानी बैचलर ऑफ फार्मेसी, ये 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, जिसके बाद आपको एक डिग्री प्रोवाइड की जाती है। मेनली ये 6 सेमिस्टर में कैटेगराइज किया गया है, यानी हर साल 2 सेमिस्टर। इस कोर्स के सेमिस्टर क्लास वर्क और प्रैक्टिकल सेशन पे डिपेंड होते हैं। जब आप बी फार्मा की डिग्री प्राप्त करते हैं तो इंडिया में बेसिकली उसके स्कोप बहुत हैं। जनरली बी फार्मा कोर्स को पीसीआई यानी फार्मेसी ऑफ काउंसिल इंडिया रेगुलेट करता है, यानी इस कोर्स का पूरा रेगुलेशन पीसीआई यानी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया डिसाइड करता है। इसका मतलब यह है कि फार्मेसी कोर्स का रेगुलेशन यानी इस कोर्स में क्या पढ़ाया जाएगा, चेंज और इस कोर्स में क्या चेंजेस करने हैं, क्या नहीं करने हैं, ये सब पीसीआई यानी फार्मेसी ऑफ काउंसिल डिसाइड करता है। जैसे एक एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे जैसे भारतीय रिजर्व बैंक इंडिया में चलने वाले सारे बैंकों को रेगुलेट करता है। उनमें क्या सुविधा होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, इसका रजिस्ट्रेशन करता है। उन बैंकों का रजिस्ट्रेशन करता है, उन बैंकों में कितना लोन देना है, कितना नहीं देना है, उसकी अनुमति प्रदान करता है। यानी इसका मतलब आरबीआई एक रेगुलेटरी बॉडी हो गया इन सारे बैंकों की जो इंडिया में अवेलेबल है। वैसे ही पीसीआई एक रेगुलेटरी बॉडी है फार्मेसी कोर्स की। फार्मेसी के अंडर आने वाले सभी कोर्स को पीसीआई यानी फार्मेसी ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है। बेसिकली इस कोर्स में आपको दवाइयाँ यानी ड्रग्स कैसे बनती है, इनकी बनाने की प्रोसेस कैसे बनाना है, ये सब सिखाया जाता है। किस बीमारी में कौन सी दवा यूज़ होगी, किस बीमारी में कौन सी दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है, और बहुत सी मेडिकल चीज़ों के बारे में आपको सिखाया जाता है। बैचलर ऑफ फार्मेसी, इसके नाम से ही पता चल जाता है कि इसमें मेडिकल और चिकित्सा से संबंधित सारी जानकारी। तो चलिए अब बात करते हैं उसके एडमिशन प्रोसेस के बारे में। कुछ कॉलेज कट ऑफ लिस्ट या मेरिट लिस्ट के आधार पर सीधे बी फार्मा में एडमिशन देते हैं, यानी आपको 12th पास होना बहुत ज़रूरी है। आप 12th के बेसिस पर भी एडमिशन ले सकते हैं। कुछ कॉलेज और कुछ यूनिवर्सिटी कुछ ऐसी होती है, यानी कुछ प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज ऐसे होते हैं जिसमें एडमिशन लेने से पहले आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करनी पड़ती है, जिसमें आपको अच्छे मार्क्स लाने पड़ते हैं। कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है जैसे OJEE, MSCT, BIT, SAT, और कुछ 4-5 ऐसे एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसे पास आउट करके आप एक बी फार्मा एक अच्छे से कॉलेज में और अच्छे से गवर्नमेंट कॉलेज में कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम, कुछ नेशनल लेवल की और कुछ स्टेट लेवल की एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसे पास आउट करके आप बी फार्मा में एडमिशन ले सकते हैं एक अच्छे से गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में। ओके, तो चलिए आप नेशनल एग्ज़ाम यानी नेशनल लेवल की फार्मेसी एग्ज़ाम लिस्ट के बारे में देखते हैं, जो जिसे आप पास आउट करके एडमिशन ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल GPAT यानी ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट, NIPER JEE यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च,
जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम, और एक है नीट, ये तो सबको आपको पता होगा, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम टेस्ट। और कुछ स्टेट लेवल एग्ज़ाम है जैसे दिल्ली सीईटी, एमएचटी सीईटी यानी महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, और कुछ हर एक स्टेट के हिसाब से एंट्रेंस एग्ज़ाम ली जाती है इस फील्ड में एडमिशन लेने के लिए। तो बेसिकली आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उसके एलिजिबिलिटी के बारे में। जनरली बी फार्मर में एडमिशन लेना है तो बेसिकली आपको 10+2 लेवल यानी 12th पास आउट होना बहुत ज़रूरी है, और आपको 12th में 50 एंड अबव 50% होना बहुत ज़रूरी है। जनरली इस फील्ड में एडमिशन लेने के लिए आपको साइंस स्ट्रीम से पास आउट होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें सब्जेक्ट होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो। PCMB पास होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बेसिकली बात करते हैं उसके करियर ऑप्शंस के बारे में, कुछ जॉब प्रोफाइल्स के बारे में, जिसे आप बी फार्मा कंप्लीट होने के बाद एब्सोल्युटली कर सकते हैं। आफ्टर बी फार्मा डिग्री द स्टूडेंट कैन ऑफर्ड वेरियस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन फार्मास्यूटिकल सेक्टर, यानी आप बी फार्मा की डिग्री लेकर एक फार्मा सेक्टर में, एक फार्मेसी सेक्टर में आप अपना जॉब का रोल प्ले कर सकते हैं। तो जनरली आप एक मेडिकल सेक्टर में अपना करियर बना सकते हैं। आप प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में भी इसमें आप जॉब का रोल प्ले कर सकते हैं, यानी आप जॉब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप एनालिटिक केमिस्ट बन सकते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर का रोल प्ले कर सकते हैं, टीचर, प्रोफेसर, रिसर्च ऑफिसर, मैनेजर, ड्रग टेक्नीशियन, ड्रग थेरेपिस्ट, यानी ये जो पूरा कोर्स है जिसमें आपको पढ़ाया जाता है उसके हिसाब से आप रोल यानी आप जॉब कर सकते हैं। और बेसिकली जब आप इस कोर्स यानी बी फार्मा को कंप्लीट करते हैं तो आपको एक मेडिकल का लाइसेंस दिया जाता है, यानी आप अपना खुद का प्राइवेट मेडिकल ओपन कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट के लिए जो बी फार्मा पास आउट करते हैं। तो चलिए जनरली आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ कोर्सेज़ के बारे में जिसे आप बी फार्मा कंप्लीट होने के बाद बेसिकली कर सकते हैं। ये जो आप अपनी स्क्रीन पे लिस्ट देख रहे हो ये कुछ कोर्सेज़ की लिस्ट है जिसे आप बी फार्मा कंप्लीट होने के बाद बेसिकली कर सकते हो। आप MBA इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट भी कर सकते हो, आप M फार्मेसी यानी मास्टर इन फार्मेसी भी कर सकते हो, आप फार्मा डी यानी डॉक्टर इन फार्मेसी, ये जनरली 6 ईयर्स ऑफ कोर्स है, तो बेसिकली आप ये भी कर सकते हो। तो जनरली चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ टॉप रिक्रूटर्स के बारे में जिसमें आप एज ए जॉब कर सकते हैं। इंडिया में ऐसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो एक दवाइयाँ बनाती है, उसका प्रोडक्शन करती है, उसे सेल करती है। फॉर एग्जांपल सिप्ला, ल्यूपिन, अपोलो, सन फार्मा, जॉनसन एंड जॉनसन, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया, लेबॉर्ट्रीज, प्राइवेट हॉस्पिटल, क्लिनिक, रिसर्च सेंटर, स्कूल एंड यूनिवर्सिटी में ऐसे जॉब आप कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो कंपनीज़ है जैसे सिप्ला, ल्यूपिन, अपोलो, सन फार्मा, जॉनसन एंड जॉनसन, ये कंपनीज़ बहुत सारी दवाइयाँ बनाती है, बहुत सारी दवाइयों का प्रोडक्शन करती है इन लार्ज स्केल। तो इनके लिए जनरली एक फार्मासिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक फार्मासिस्ट जो दवाइयों का प्रोडक्शन कर सके, जो दवाइयों के बारे में समझ सके, उनकी बहुत सारी डिमांड होती है इन सारी कंपनियों में। तो इन सारी जो कंपनीज है ये फार्मासिस्ट एक जो दवाइयाँ बनाता है उन्हें कहाँ से लाता है, वो जनरली इन सारी फील्ड से ही आपको एक एज अ प्लेसमेंट के तौर पे लेते हैं। जैसे आप किसी कॉलेज में बी फार्मा कर रहे हैं तो लास्ट ईयर में आपको इन सब कंपनीज़ की प्लेसमेंट आते हैं। ये सब कंपनीज़ आपको एज ए जॉब प्रोवाइड करती है। ओके, तो फिलहाल तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपने बी फार्म किया और कुछ जॉब्स की अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो बेसिकली आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हो। इंडिया और पूरा वर्ल्ड एक डेवलपिंग यानी एक डेवलप हो चुका है, समझ लो मेडिकल सेक्टर में बहुत सारे कंट्रीज डेवलप हो चुके हैं, तो उन्हें भी जनरली बहुत सारे दवाइयों का प्रोडक्शन करना पड़ता है, बहुत सारे दवाइयाँ इन्वेंट करानी पड़ती है, नई नई बीमारियों के लिए नई नई दवा बनानी पड़ती है। तो वो लोग कहाँ से लाते हैं, वो इन सब सारी फील्ड से ही एक फार्मासिस्ट को प्लेसमेंट के तौर से या किसी और तौर से आप इन सब कंपनीज में जॉब कर सकते हैं। ये जो फार्मासिस्ट होते हैं ये एक
वो फार्मासिस्ट होते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं। बड़े बड़े कंपनियां, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में इन्हें वर्क दिया जाता है। ये जो फार्मासिस्ट होते हैं ये जनरली दवाइयों का मैन्युफैक्चर करते हैं। दवाइयाँ किस बीमारी में किस दवाई का यूज़ करना चाहिए, कितना डोजेस देना चाहिए, उस दवाइयों का निर्माण कैसे करते हैं, ये सब उन्हें काम रहता है एक ऐसा फार्मासिस्ट। ये जैसे बड़ी बड़ी कंपनियाँ, उस बड़ी बड़ी कंपनियों में जो दवाई मैन्युफैक्चर होती है उस दवाई का एक क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज में जो क्लिनिकल ट्रायल होते हैं वो फार्मासिस्ट ही करते हैं। तो जनरली ये एक बहुत अच्छा स्कोप है उसके लिए जो फार्मेसी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है। तो फिलहाल डिमांड तो बहुत हाई है इन सब, एक फार्मासिस्ट की इन सब जॉब्स के लिए बहुत सारी डिमांड है। फॉर एग्जांपल बेसिकली आप ये कोविड सिचुएशन ही पकड़ लीजिएगा। बहुत सारे मेडिकल सेक्टर में ऐसी ज़रूरत है जिसमें आप एज अ रोल प्ले कर सकते हैं। इस कोविड सिचुएशन में ऐसे समझ लीजिए बहुत सारे नर्स की ज़रूरत है, बहुत सारे डॉक्टर्स की ज़रूरत है, बहुत सारे फार्मासिस्ट की ज़रूरत है। यानी फ़िलहाल के दौर में इसकी रिक्वायरमेंट बहुत है। तो जनरली आप फिक्र करना छोड़ दीजिए कि आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं है एज अ बी फार्म करने के बाद। अपॉर्चुनिटी तो बहुत है पर आपको बस थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में।